विप्रो एक है, और वैसे भी आज हमने देखा है आईटी काउंटर्स में फिर तेजी बनती दिखाई दी है। विप्रो के अलावा मारुति, इंडसइंड बैंक, अल्ट्राटेक जैसे दिग्गजों के नंबर्स का इंतजार रहेगा, लेकिन विप्रो क्या पोस्ट कर सकता है? इन्फोसिस, टीसीएस के नंबर्स हमने देख लिए, मैनेजमेंट कमेंट्री स्ट्रॉन्ग है, डील विंस की स्थिति स्पेशली बेहतर थी, तो विप्रो के लिए ये क्वार्टर कैसा रहेगा? आशीष हमारे साथ हैं। आशीष, तो विप्रो में तो तेजी नजर आ रहा है। 740 साल के हाईस 520 पे स्टूडियो आने से पहले चेक कर रहा था स्टॉक, तो अपने हाई से 30% करेक्ट हो चुका है। अपने सारे आईटी दिग्गज पीयर्स में सबसे खराब परफॉर्मेंस स्टॉक के बिहेवियर के लिहाज से विप्रो का। क्यों? जब से Q3 के नंबर्स आए थे तब रेवेन्यूज में एक मिस था, गाइडेंस ठंडी थी, उसके बाद से स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा था और 28 के पी मल्टीपल्स थे पीक पे, 21 के पी मल्टीपल्स पे आके खड़ा हो गया। मैं नंबर्स पे आता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज विप्रो के लिए जो कंसर्न्स हैं, एक तो वो नंबर्स अपनी जगह जो लास्ट क्वार्टर के आए थे, विप्रो का सारे आईटी दिग्गजों में सबसे ज्यादा एक्सपोजर एनर्जी सेक्टर पे है और एनर्जी सेक्टर की अनसर्टनिटीज हम सब जानते हैं। दूसरा, यही समय था पिछले साल मार्च अप्रैल का जब इसने $1.5 बिलियन की खरीद करी थी कैप्को नाम की कंपनी की। अभी जो कैप्को खरीदा उसका भी 41% रेवेन्यू यूरोप से आता है, एक और अनसर्टेन पॉकेट। तो ये विप्रो पे ये सब हावी होता हुआ, जहां तक इस क्वार्टर की परफॉर्मेंस की बात है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस कंपनी का रेवेन्यू 3.25% डॉलर आय में उछाल होगा, कांस्टेंट करेंसी में 3.6% की ग्रोथ होगी। तो जो गाइडेंस दी थी 2 से 4% की, उसके हायर एंड के आसपास विप्रो अपनी परफॉर्मेंस डिलीवर करता हुआ नजर आएगा। 3.6% मतलब कि टीसीएस के 3.2% ग्रोथ से भी बेहतर आंकड़ा। तो आईटी दिग्गजों में सबसे अच्छे रेवेन्यू ग्रोथ विप्रो का आ रहा होगा अब तक का। लेकिन उसके पीछे रीजन है कि इसके इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव्स जो थे, तो उससे कंट्रीब्यूशन आना है। तो विप्रो के केस में लीन, स्विफ्ट, एजाइल नाम के एक्विजिशन जो करे थे, उससे मदद मिलेगी। ये अब तक का परफॉर्मेंस था विप्रो की 3.6% ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन, पर वो इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव से मदद मिलती हुई नजर आएगी। मार्जिन्स फ्लैट रहेंगे, शायद 10 बेसिस पॉइंट का दबाव 17.3% पे। तो मैनेजमेंट जो गाइड किया था 17 से 17.5 के बीच, बिल्कुल इसके बीच में ही आपको मार्जिन्स का परफॉर्मेंस नजर आएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो अगले क्वार्टर की गाइडेंस फिर से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं भाई शायद 2 से 4%, आमतौर पे यही देती है, इस बार 2 से 4% की गाइडेंस होगी, पर कुछ ब्रोकरेजेस 2 से 3%, 2.5 से 3.5% की भी बात कर रही हैं। तो गाइडेंस देखिएगा, लार्जली स्ट्रीट इसको फैक्टर इन कर रहा है, इससे मिस आया तो फिर और दिक्कत की बात विप्रो के लिए। तो ना सिर्फ क्वार्टर का परफॉर्मेंस, बल्कि इसकी गाइडेंस, इसकी इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव्स की स्ट्रेटजी, सब पे फोकस होगा स्ट्रीट का। 204% गाइडेंस एक्सपेक्टेड है कि FY23 में ये Q4 हर क्वार्टर में यही देता है, इसलिए इस बार भी यही माना है ना। अब बीच में इन्होंने इससे बेहतर डिलीवर किया था पिछले साल, 1-2 क्वार्टर्स थे उसमें। इसके टॉप एंड पे तो आमतौर पर रीच आउट कर लेते हैं ये लोग, लेकिन 2 से 4 ही चल रहा है। पिछले क्वार्टर में डिसअपॉइंटमेंट था क्योंकि सब मान रहे थे ग्रोथ का आंकड़ा शायद इंप्रूव होगा एक्विजिशन के चलते, हुआ नहीं। और हाल ही में इन्होंने एक और एक्विजिशन भी अनाउंस किया, $500 मिलियन का।